नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके पास तो Cl ही है केवल। तो ये मोर पावरफुल है, मतलब NO2 की जो पावर होती है वो Cl से ज्यादा होती है। कौन सी? -I पावर। क्लियर? इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या होगा? फोर्थ। और फिर कौन सा होगा? सेकेंड। फिर क्या होगा? थर्ड। और सबसे कम होगा फोर्थ। ठीक है, क्लियर बेटे? अब चलिए, ये तो आपको मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ बता दी। अब चलो कुछ समझ लेते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है, तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाए तो जस्ट उल्टा कर दो। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? इसकी ज्यादा होगी। जस्ट ऑर्डर उल्टा कर दीजिए। ठीक है, एसिडिक ऑर्डर और बेसिक ऑर्डर जो होता है वो एक दूसरे के क्या होता है? जस्ट इनवर्स होता है, जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, एसिडिक और बेसिक ऑर्डर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है। अगर एसिडिक आपने निकाल लिया, बेसिक पूछा जाए तो इसी को जस्ट पलट दीजिए। मीन्स ये ऑर्डर जो है वो इसके बजाय ऐसे लगा दो। ठीक है, उल्टा कर दो। समझ में आ गया? अब देख लो बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ, अब बेसिक स्ट्रेंथ हम एमीन की बताएंगे आपको। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन, एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको लिखाए थे उसको जस्ट उल्टा कर दीजिए। मीन्स अभी आपने एसिडिक के लिए लिखे थे और बेसिक को उल्टा कर दो। इसका मतलब हो गया कि जो +I या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहे थे? डिक्रीज कर रहे थे। इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। +I ग्रुप इंक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन। एमीन हो या कोई भी हो, ठीक है, किसी कंपाउंड की बात करें। +I ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मींस लोन पेयर की संभावना बढ़ाता है। और लोन पेयर की अगर संभावना, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। ठीक। दूसरा -I या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करेगा? खींचने वाला ग्रुप जब लोन पेयर को खींच लेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? घटेगी। ठीक है, डिक्रीजेज द बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर? ओके बेटे। अब हम एमीन की बात कर लें। ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ जाएंगे कि +I ग्रुप क्या करता है। जैसे मान लो सपोज दैट अगर हम ये लिख दें कि ये NH2 ग्रुप है और इस पे लोन पेयर होता है और इससे हमने जोड़ दिया CH3 जोड़ दिया, तो इस पे लोन पेयर होने की वजह से तो बेसिक है और CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो यहाँ लोन पेयर की संभावना क्या होगी? और बढ़ेगी। इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर और बढ़ेगा। अगर लोन पेयर की प्रोबेबिलिटी नाइट्रोजन पे बढ़ेगी, संभावना बढ़ेगी, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। भाई ये CH3 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा और उसके पास वैसे पहले से ही लोन पेयर है, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक। अगर हम और एक CH3 जोड़ दें, एक एच हटा के हम और CH3 जोड़ दें, तो देखिए क्या होगा? और संभावना बढ़ेगी लोन पेयर की, तो इसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? और बढ़ेगा। क्लियर? अब देखिए इसका लॉजिक, इसके कुछ एग्जाम्पल बताएं आप। एमीन्स जो होते हैं, एमीन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया।
एमीन्स जो होते हैं वो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं। डेरिवेटिव मीन्स व्युत्पन्न। एमीन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। एमीन्स जो होते हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। मीन्स अमोनिया की बात करें NH3, इसके पास क्या होता है लोन पेयर। लोन पेयर क्यों होता है? नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में एटॉमिक नंबर 7 होता है, मीन्स 2 और 5, बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, बचे 2, तो ये 2 फ्री हो गए। ठीक है, अब क्या करें हम, जो फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर इसको ही कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब पहली बात तो ये यहां पर आती है कि इसका एक एच हटाओ और उसकी जगह पे हम क्या जोड़ दें R का मतलब CH3 मान लो, कोई एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, RNH2। अब एक एच और हटा दो तो 2 R जुड़ जाएंगे ऐसे, तीसरा एच बचा उसको भी हटा दो तो क्या हो जाएगा 3 R जुड़ जाएंगे। क्लियर? लोन पेयर तो है इसमें। ठीक, ये तो अमोनिया था, ये क्या है, एक एच हटा के R जोड़ा तो 1 डिग्री या प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन, 1 डिग्री कहो या प्राथमिक एमीन। जब 2 एच हटा के 2 R जोड़ दिए तो ये क्या हो गया 2 डिग्री कहो या इसको द्वितीयक, सेकेंडरी, एस का मतलब सेकेंडरी, द्वितीयक एमीन। तीनों एच हटा के 3 R जोड़ दिए तो ये 3 डिग्री या टर्सियरी, तृतीयक, टर्सियरी मतलब तृतीयक एमीन हो गया। ठीक, समझ में आ गया होगा। अमोनिया, ये एमीन, ये क्या है एमीन्स, ये अमोनिया का ही डेरिवेटिव तो हैं सभी। एक एच हटाया अमोनिया का, R जोड़ दिया 1 डिग्री एमीन, 2 एच हटा के 2 R जोड़ दिए 2 डिग्री या सेकेंडरी एमीन, 3 एच हटा के तीनों R जोड़ दिए 3 डिग्री या टर्शियरी एमीन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन। अब देखिए एक चीज बताओ कि R जो है वो प्लस I ग्रुप, मान लो R की जगह हम CH3 मान लें, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, ये वाले ये तीनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक, इसके पास तो पहले से लोन पेयर है, फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये बेसिक होता। जिसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसका मतलब वो बेसिक है। ठीक, वो बेस है, क्षार है। अब इसके पास एक ग्रुप है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां पहले से तो लोन पेयर थे और ये दे रहा, तो यहां पर लोन पेयर की संभावना क्या होगी, और बढ़ेगी डेंसिटी। भाई लोन पेयर पहले से है और ये इलेक्ट्रॉन और दे रहा है इसको, नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या लोन पेयर की संभावना क्या होगी, और बढ़ेगी। यहाँ 2 ग्रुप दे रहे तो और ज्यादा यहाँ संभावना बढ़ेगी लोन पेयर की। यहाँ 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे तो लोन पेयर की संभावना क्या होगी, यहाँ पर और ज्यादा बढ़ेगी। इसका मतलब अगर लोन पेयर की संभावना बढ़ती है तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, मीन्स अब अगर कहें कि ऑर्डर होगा क्या, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मीन्स देखो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ 1 डिग्री, एमीन्स सीधे लिख दो, एमीन्स। ठीक है, नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया, अमोनिया के रिस्पेक्ट में, मीन्स अमोनिया क्या है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। ठीक है, अमोनिया क्या है, नॉन एक्वस, निर्जल सॉल्यूशन है। ठीक है,
इसमें वाटर नहीं होता, निर्जल है। इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा प्लस आई इसके पास, इसका मतलब 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, 3 डिग्री या टर्शियरी सबसे ज्यादा, फिर क्या होगा 2 डिग्री या सेकेंडरी, फिर क्या होगा 1 डिग्री या प्राइमरी, और फिर उसके बाद क्या होगा अमोनिया। ये कहां पर होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जब अमोनिया सॉल्यूशन नॉन एक्वस हो मतलब निर्जल सॉल्यूशन हो, वाटर ना हो। ये ध्यान रखिए, ये नॉन एक्वस में होता है, ठीक है। 3 to 1 शॉर्टकट में याद रखो क्या होता है, 3 to 1, और इधर क्या हो गया NH3 हो गया, क्लियर, 3 to 1। बट अगर एक्वस सॉल्यूशन हो जाए, सेकेंड पॉइंट, इन एक्वस सॉल्यूशन अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, जलीय सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ऑर्डर पलट जाता है, ऑर्डर जस्ट उल्टा पलट जाएगा। इसका मतलब अब क्या होता है, 2 डिग्री या सेकेंडरी इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, या प्राइमरी इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, या टर्शियरी इज ग्रेटर देन अमोनिया। बेटे याद रखिए ये कब है, नॉन एक्वस में है, ठीक है, ये नॉन एक्वस में है, समझ में आ गया, ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन में है, ये एक्वस सॉल्यूशन, सॉरी ये एक्वस में है, ये नॉन एक्वस में है 3 to 1, और ये क्या है 2 1 3 अमोनिया, ठीक, समझ में आ गया। ओके बेटे, ठीक है, इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे फिर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके बेटे, बाय।